जिससे मनुष्य का उत्थान हो, आध्यात्मिक परमार्थिक जिससे उसका अभ्युदय हो, उन्नति हो, प्रगति हो, विकास हो, ऐसे मार्ग को श्रेय का मार्ग कहते हैं। और दूसरा प्रेय का मार्ग है। प्रेय का अर्थ होता है जो हमें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, तो उसको अपना लेना। डायबिटीज वाले को भी बर्फी देख करके, जलेबी देख करके, कलाकंद देख करके, रसगुल्ले देख करके उसके भी मुंह में पानी आ जाता है। उसका भी दिल करता है ना ऐसे खा जाऊं। हार्ट का रोगी भी, जिन्हें डॉक्टर जी मना करते हैं तली हुई चीज नहीं खाना, पर दिल करता खा जाऊं। फिर कहता देखी जाएगी जो होगा। फिर तुम क्या देखेगा, फिर रोग तुझे देखेगा। तेरा मन हुआ तूने शराब पी ली, तूने सिगरेट पी ली, तूने तंबाकू खा लिया, कहते अरे टीबी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा। कहते जब होगा तो देखेंगे। फिर ये तेरे को देखेगा, तू क्या देखेगा इसको। जो तेरा दिल किया उसको देख लिया, जो दिल किया, मन किया, सुन लिया, सूंघ लिया, स्पर्श कर लिया, खा लिया, पी लिया, ऐसा कर लिया। तो ये जो प्रेय का मार्ग है कि जो मन को आया हमने वैसा कर लिया, तो ये नरक का मार्ग है, दुख का मार्ग है, पतन का मार्ग है। शास्त्र जो कहता है वो करो। शास्त्र जिसको खाने के लिए कहता है वो खाओ, जिसे खाने के लिए मना करता है वो मत खाओ, जिसे पीने के लिए शास्त्र कहता है वो पियो, जिसके लिए मना करता है वो मत पियो। जो करने को, देखने को, सुनने को, सूंघने को, स्पर्श करने को शास्त्र हमारे कहते हैं हम वैसा करें। जा शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः ना सा सिद्धिमवाप्नोति ना शांति ना परमाम गति। जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके मन माना करते हैं वह ना तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ना शांति को प्राप्त करते हैं, ना परम गति को ही प्राप्त करते हैं। तो मेरे कर्तव्य अकर्तव्य का जो फैसला करने वाले हैं, बोध करवाने वाले हैं, वो शास्त्र ही है। तो हमको शास्त्रों के अनुसार, सदग्रंथों के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, मन मानना नहीं। तो जो बुद्धिमान है वो सदैव श्रेय का ही मार्ग अपनाते हैं, और जो बुद्धिहीन हैं, मंद बुद्धि हैं, वो प्रेय का मार्ग अपनाते हैं। जैसे कहीं पावर हाउस हो, ग्रिड स्टेशन हो, पावर हाउस हो, बिजली घर हो, जहां इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वहां पर आगे जाने पर एक तख्ती लगी रहती है, डेंजर, खतरा, कि इसके आगे जाना मना है। तो जो बुद्धिमान होगा वो आगे नहीं जाएगा। पर मानो बंदर होगा कोई, तो बंदर उसको पढ़ करके क्या वापस आएगा? बंदर का मन होगा तो अंदर चला जाएगा, उसका मन हुआ तो पोल पे, खंबे पे चढ़ जाएगा, उसका मन हुआ तो जोर से खंबे को हिलाएगा। फिर किसका फ्यूज उड़ेगा, किसका कनेक्शन टूटेगा, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। और कई बार वो स्वयं भी फिर खंबे के साथ चिपक भी जाता है, मर भी जाता है, क्योंकि वो मन के अनुसार चला, उसे जो प्रिय लगा बस वो उसने कर दिया। तो उससे निश्चित मनुष्य का विनाश होता है, पतन होता है। तो सदैव हम श्रेय के मार्ग को ही अपनाएं,
जिसका परिणाम जो है वो कल्याण है, शांति है, आनंद है, मुक्ति है, भक्ति है, ईश्वर प्राप्ति है। सदैव हम ऐसे श्रेय के मार्ग को ही अपनाएं, इसी से हमारा सबका कल्याण है, भला है। बोलिए सांचे दरबार की। तो आओ कथा के माध्यम से भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम विवेकी हो, भगवान के सच्चे भक्त हो, देशभक्त हो, हमारा परोपकारी जीवन हो, हम नशों से, विषयों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, बुराई से मुक्त हो, भगवत भक्ति से युक्त हो, हम पूर्णता को उपलब्ध हो, हम परम शांति को प्राप्त करें, परमानंद को प्राप्त करें। करना क्या है? ये ही हमारा स्वरूप है। केवल सद्गुरु से इसे समझना है, केवल समझना है, केवल समझना ही इसकी प्राप्ति है। हम स्वयं प्रेम स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो केवल सद्गुरु के द्वारा इसे समझना है। फिर इसे समझ लिया, कहते गल समझ लई ते फिर रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की, सब झगड़े खत्म हो जाते हैं। सतगुरु के द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। नानक जिनको सतगुरु मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। मेरे सद्गुरु जैसे संत किसी को मिल जाए तो जन्म मरण का लेखा उसका मिट गया। पर गुरु का मिलना क्या है? गुरु की समझ का मिलना ही गुरु का मिलना है। गुरु का ज्ञान मिल जाना ही गुरु का मिलना है। गुरु की निष्ठा मिल जाना ही गुरु का मिलना है। तो सद्गुरु से हमने समझ प्राप्त करनी है, निष्ठा प्राप्त करनी है, दृष्टि प्राप्त करनी है, विवेक प्राप्त करना है। यही गुरु का वास्तव में मिलना है। और पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान। बोलो हा कंचन करें, गुरु कर ले आप समान। बोलिए सद्गुरु महाराज की।